Hello students. So up to now we have discussed the Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, application of Newton's second law, and also we have discussed elaborately about the conservation of momentum in the previous lectures. Now in this lecture we are going to elaborately discuss about the Newton's third law, and after this lecture we are going to discuss the universal law of gravitation. Okay, so please be tuned and please carefully listen these videos because these are the foundation of the physics. Okay. So now in this lecture we are precisely going to discuss about the Newton's third law of motion. So this is we are going to discuss. Now as we know, in the first law of motion we have discussed, it is known as inertial law. सेकेंड वी हैव लर्न अबाउट द मोमेंटम. सेकेंड लॉ के अंदर हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा और अब हम थर्ड लॉ न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अंदर हम कुछ और पढ़ने जा रहे हैं. वो क्या है वो अभी हम देखते हैं. व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन सेज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इसका मतलब समझते हैं कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसके रेप्लिकेशन में, मतलब उसके बदले में एक रिएक्शन फोर्स भी आता है जो कि दोनों ही इक्वल होते हैं. तो एवरी एक्शन, हर एक्शन बदले में देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज इंपॉर्टेंट. और यही चीज हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अप्लाई की थी. ठीक है. सो आपको ये याद करना है, दिस इज टू लर्न टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब अगर हम लोग कुछ इसके एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये काम आता है. जैसे कि अगर आपने कभी देखा हो स्विमर को, इफ यू हैव सीन स्विमर क्या करता है? जैसे ये पानी है, दिस इज अ वाटर, और वो क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू फ्लोट. इसके हैंड्स हैं, तो क्या करता है वो पीछे धक्का मारता है. पुश बाय लेग्स. तो ये क्या हो गया मेरा एक्शन. और फिर ये जो पानी है उसको क्या करती है? आगे लेके जाती है, रिएक्शन. पानी क्या लेके जाती है? रिएक्शन. तो हम क्या लिख सकते हैं कि during swimming we push the water in the backward direction. Push water in backward direction. क्या करते हैं हम लोग? बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं with our hands and feet, hand और feet के थ्रू to move in a forward direction. It is this reaction to this force that pushes us forward. तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन इस बंदे को क्या लेके जा रहा है? आगे लेके जा रहा है. आर यू गेटिंग और नॉट? आर यू गेटिंग? आर्यमन, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर. ध्यान से सुनना है बातों को साथ के साथ. ठीक है कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन इसको आगे लेके जा रहा है. दिस इज अ मैथ. ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आया? ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल तो स्विमर का दिया मैंने. दूसरा एग्जांपल मैं क्या दे रहा हूं? वॉकिंग का. कैसे हम वॉक करते हैं. वॉकिंग का अगर हम एग्जांपल पढ़ें, वॉकिंग का क्या होता है? कोई खड़ा है, somebody is standing and he is walking. तो क्या हो रहा है? इसको हाईलाइट करो ड्राइंग को. तो ये जो इसके लेग्स हैं वो उसको क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं. किसको? जमीन को, एक्शन को. सो while walking on the ground we push the ground with our foot, in backward direction. हम लोग जब चलते हैं तो ये जो हमारा पैर है ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो ये क्या हो गया? मेरा एक्शन हो गया. ये क्या हो गया? मेरा एक्शन हो गया. सो इसके बदले में क्या होने वाला है? रिएक्शन आएगा. इसके बदले में क्या आएगा? एक रिएक्शन आएगा. क्या आएगा? रिएक्शन. सो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन मेक्स यू टू मूव.
फिर क्या होता है, दिस रिएक्शन मेक्स यू टू मूव foot in the forward direction, then the ground will exert an equal force of reaction. Ground will exert an equal force in forward direction. This is super important thing. So basically what is going to be happen, आप पहले पुश कर रहे हो, first you are pushing, एक्शन हुआ बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका मूवमेंट स्टार्ट हो गया. ठीक है, आर्यन में चार्ली समझ में आ गया? यस सर. पंकज समझ में आ गया? ओके गुड. नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं. Let us take one more example. The third example is about the rocket. How rocket work. एग्जाम में आते हैं ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये रॉकेट जो चल रहा है, रॉकेट का फिनोमेना है, क्यों स्विमर स्विम कर पा रहा है, क्यों आप चल पा रहे हो. सो सारी कहानी क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल 3. आई एम जस्ट कोटिंग यू एग्जांपल सो दैट आपको ठीक से कहानी समझ में आए. तो अगर हम रॉकेट्स की बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि रॉकेट्स और जेट प्लेन्स भी किसमें काम करते हैं, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन. इन ईच ऑफ दीज व्हेन द फ्यूल बर्न, जब फ्यूल बर्न होता है तो हॉट बर्निंग गैसेस निकलती हैं फ्रॉम द टेल. हॉट बर्निंग गैसेस कहां से निकलती हैं, उसके नीचे से निकलती हैं, और वो जो हॉट गैसेस हैं कम आउट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द रॉकेट और जेट प्लेन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो अगर अब इसको हम लोग थोड़ा ड्राइंग से समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है. ओके, so I think you are clear with this swimmer and walking man. So now I am telling you third example, that is of rocket. Now let us try to understand the phenomena how rocket works. So if I draw rocket, the rocket is like something. Rocket को अगर मैं बनाना चाहूँ तो rocket कुछ इस तरीके से होता है. This is the rocket. ठीक है, इसमें से क्या होता है, इजेक्शन होता है गैसेस का. किसका होता है इजेक्शन, गैसेस का होता है. तो इसमें से क्या हो रहा है, बेसिकली गैसेस निकल रही है. इसको हाईलाइट कर रहे हो, थोड़ा सा हाईलाइट करो इस फिगर को. अब मैं ये बताता हूँ ये जो नीचे की एरोज है और ऊपर की एरोज है वो क्या है. सो बेसिकली आपको ये लिखना है क्या, जब भी रॉकेट एंड जेट प्लेन्स, हाईलाइट दिस, ओके, रॉकेट एंड जेट प्लेन्स आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. व्हेन द फ्यूल बर्न्स, व्हेन फ्यूल बर्न्स, जब फ्यूल बर्न करता है तो क्या होता है, हॉट बर्निंग गैसेस आर इजेक्टेड. हॉट बर्निंग gases are ejected from the tail. Now this is important. This is the tail, and from this tail hot burning gases are ejected. तो हमने समझ में आया, यहाँ पे फ्यूल जला तो यहाँ से क्या हुआ, गैसेस निकल रही है फ्रॉम द टेल. Okay, now after this the hot gases come out in the backward direction and the rocket and the jet moves in the forward direction. तो ये बैच हो, तो ये जो हॉट गैसेस निकल रही है इसके, दिस इज द एक्शन, दिस प्रोसीजर इज नोन एज एक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस नाउ द रॉकेट विल गेट अ फॉरवर्ड जर्क मिलेगा एंड इट विल स्टार्ट, इट विल मूव इन forward direction. So I hope you are clear with this. Okay, so these are few examples of Newton's third law of motion in which we have discussed how a man swims in swimming pool, how a man walks on land, and how a rocket travels in an atmosphere. Now you should keep few points in your mind, that is एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. क्या ये जरूरी है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक दूसरे को टच करें? सबसे पहली बात आती है, कुछ लिख लो, एक हेडिंग डालो, फीचर्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फीचर्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट आर द फीचर्स
features of third law. Now we are discussing what are the features. Now this is a super important topic for the exam. What are the features? You should know the features. Number one, RML. What is the first feature? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक्शन और रिएक्शन में ये बताना बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है कि विच फोर्स इज एक्शन एंड विच फोर्स इज रिएक्शन. सो बेसिकली एक्शन एंड रिएक्शन आर इंटरचेंजेबल. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इंटरचेंजेबल. क्या है ये? इंटरचेंजेबल है. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दोनों ही इंटरचेंजेबल है. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर. बोथ आर इंटरचेंजेबल. सेकंड क्या है? The second most important point is the action and the reaction always act on the different bodies. जैसे कि हमने अभी बात करी, action and reaction always acts on different bodies. किस पे ऐड करेंगी वो? डिफरेंट बॉडीज पे. मतलब क्या होता है डिफरेंट बॉडीज का? जैसे कि हमने बात करी, तुमने जब तुम चल रहे थे तो क्या हुआ? तुमने एक एक्शन मारा था किस पर? जमीन पर. और जमीन ने तुम पर रिएक्शन मारा. तो एक्शन ऑन लैंड, रिएक्शन ऑन बॉडी. दो डिफरेंट बॉडीज हो गई. स्विमिंग का भी क्या हुआ था? एक्शन वाज ऑन द वाटर एंड रिएक्शन वाज ऑन द बॉडी. रॉकेट में भी यही हुआ. एक्शन कहाँ हो रहा था? एटमॉस्फेयर में दे रहा था एंड रिएक्शन कहाँ मिल रहा था? रॉकेट पे मिल रहा था. सो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज the force of reaction appear as long as the force of action act. Therefore these two forces are simultaneous. जब एक्शन एंड रिएक्शन दोनों एक साथ काम करते हैं, रिएक्शन तब तक होगा जब तक एक्शन होगा. जैसे एक्शन जीरो होगा, रिएक्शन क्या होगा? रेमन जीरो. सो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, साथ साथ एक्ट करते हैं. एक भी चीज जीरो हो गई तो दोनों खत्म. रिएक्शन कब होगा? जब एक्शन होगा. हाँ है ना? यस सर. तो भैया जब एक्शन अगर जीरो हो गया, इफ दिस इज जीरो, तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? जीरो. इतनी बात समझ में आई सबको? एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टू बॉडीज फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इन कॉन्टैक्ट. ये कोई बात जरूरी नहीं है कि जो एक्शन है और जो रिएक्शन है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो. जैसे कि दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स क्या होते हैं? एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते, बट फिर भी देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स. सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. क्या? द टू बॉडीज among this which the forces of action and reaction act is not necessary to be in contact. Note लिख लो, important है. It is not necessary that the two bodies, अभी हमने बात करी थी two bodies होंगी. आर्यमन, हमने क्या बात करी थी? दो बॉडीज होंगी जिसपे एक्शन और रिएक्शन एक्ट करेंगे. तो ये जरूरी नहीं है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टू बॉडीज ऑन विच एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट. जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी. ये बात जरूरी नहीं है कि वो दोनों बॉडी एक दूसरे के टच में हो. जैसे हम लोग चल रहे थे तो लैंड और हम दोनों कांटेक्ट में थे, बट क्या ये जरूरी है? नहीं. इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्शन और रिएक्शन दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो सकता है ये दूसरे दे मे बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. जो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू मैग्नेट्स इवन विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट. एग्जांपल, अट्रैक्शन, repulsion between two magnets. So I think you are clear with this chapter. I think you are clear with this concept. Newton's third law of motion.
And please do carefully read about this law. Newton के जितने भी basic concepts हैं, it is the base of the foundation of the physics. So I request you to learn properly and jot down all the points very carefully. So I hope you liked the video, and if you like this lecture, please do subscribe and let us know in the comment box what reforms, what changes we can do for you if you want. And please do convey to your friends so that they may also take advantage to learn from this lecture. Thank you so much.